गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस का 4th चैप्टर स्टडी करने वाले हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और जो टॉपिक आज के वीडियो में हम कवर करेंगे वो है कार्बन, उसका इंट्रोडक्शन और कोवलेंट बॉन्ड्स। सबसे पहले कार्बन का इंट्रोडक्शन। कार्बन एक एलिमेंट है बेटा, और जैसे कि हमने 3rd चैप्टर में एलिमेंट्स को क्लासीफाई करा था मेटल्स और नॉन मेटल्स में, तो कार्बन एक नॉन मेटल है। इसका सिंबल है सी, कैपिटल सी। हम इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर इसका है 6, यानी कि इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं। जितने भी किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं। अब देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के शेल में देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एल इसका आउटर मोस्ट शेल है। आउटर मोस्ट शेल को ही बेटा बोलते हैं वैलेंस शेल, तो एल वैलेंस शेल है। और जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, और इसकी वैलेंसी भी 4 है। 4 वैलेंसी को बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। तो कार्बन टेट्रावैलेंट है। वैलेंसी कैसे निकलते हैं किसी एटम की? आपको पता है कि जितने भी एटम्स हैं वो सब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, और इसके लिए उनको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना होता है। उसके लिए उनको या तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने होते हैं या लूज़ करने होते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स उनको गेन करने होते हैं या लूज़ करने होते हैं वही उनकी वैलेंसी होती है। अगर आउटर मोस्ट शेल के है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो माना जाता है, और एल शेल अगर आउटर मोस्ट शेल है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसके कंप्लीट होने के लिए। तो कार्बन के पास एल आउटर मोस्ट शेल है और उसमें इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, और इसलिए इसकी वैलेंसी 4 है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं याद रखने के लिए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको आप नोटबुक में ज़रूर नोट करें कि अर्थ की क्रस्ट में कितने % कार्बन है। अर्थ की क्रस्ट में 0.02% कार्बन है, और किस फॉर्म में है वो? मिनरल्स की फॉर्म में, जैसे कि कार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। और एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंटेज है कार्बन की? 0.03%। किस फॉर्म में है? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। तो ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, तो आप इसको ज़रूर नोट करें अपनी नोटबुक में। अब कार्बन जो है इसकी आप देख रहे हैं इतनी कम परसेंटेज है अर्थ की क्रस्ट में, एटमॉस्फेयर में, लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है क्योंकि इसके बहुत बहुत कंपाउंड्स हैं। इतने कंपाउंड्स हैं कार्बन के कि उनको, कार्बन के कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर केमिस्ट्री की एक अलग से ब्रांच है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो सिर्फ कार्बन कंपाउंड्स को स्टडी करती है। आप ये देखें कि हमारे जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बने हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स। जितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हम खाते हैं, शुगर, टी, कॉफ़ी हम लेते हैं, इन सब में कार्बन है। क्लोथ्स जो हम पहनते हैं, चाहे कॉटन हो, चाहे वूलन हो, चाहे नायलॉन, टेरिलिन, सब में कार्बन है। फ्यूल्स जो हम यूज़ करते हैं, वुड, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, डीजल, सब में कार्बन है। क्लींजिंग प्रोडक्ट जो हम यूज़ करते हैं, जैसे सोप्स, डिटर्जेंट्स, इनमें कार्बन होती है। मेडिसिन्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, पेपर, लेदर, प्लास्टिक, रबर, इन सब में कार्बन है। तो कार्बन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। अब हम देखते हैं कि कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं। लास्ट चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमने आयनिक बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था। आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज़ कर कर बनाए जाते हैं, लेकिन कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड्स नहीं बनाता, वो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। तो ऐसा क्यों होता है ये अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो ये देखते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं या गेन करते हैं। कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो इसको या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने हैं टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन।
अब अगर ये आयनिक बॉन्ड्स बनाता है तो क्या होगा, क्यों नहीं बनाता है ये आयनिक बॉन्ड्स, तो वो हम देख रहे हैं कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे और C4 माइनस एनायन बनाए तो क्या होगा कि इसके न्यूक्लियस में तो होंगे 6 प्रोटॉन्स और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10, 4 इलेक्ट्रॉन्स और हो जाएंगे, 6 ऑलरेडी हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके पास। तो एक 6 प्रोटॉन्स वाले न्यूक्लियस के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और एटम स्टेबल नहीं होगा। तो ये देखें, जैसे कार्बन का ये एटम है, इसमें इसके न्यूक्लियस में होते हैं 6 प्रोटॉन, ठीक है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 ही प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। 6 इसके पास पॉजिटिव चार्ज हैं, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो 6 ही इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है, ये इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे। लेकिन जो इसका न्यूक्लियस है उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, 6, और इलेक्ट्रॉन्स उसमें हो जाएंगे टोटल उसके आसपास 10। तो 6 प्रोटॉन्स वाले न्यूक्लियस के लिए 6 पॉजिटिव चार्जेस के लिए 10 नेगेटिव चार्जेस को होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे आपको पता है प्लस और माइनस में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पर तो 6 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 6 ही नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करते हैं। लेकिन यहाँ पर 6 पॉजिटिव चार्जेस के लिए 10 नेगेटिव चार्जेस को होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये नहीं हो पाता। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके C4+ कैटायन बनाएगा तब क्या होगा, तब इसको बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए वहाँ से। क्यों होगी एनर्जी की ज़रूरत इतनी, क्योंकि 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पॉजिटिव चार्ज हैं, 6 नेगेटिव चार्ज हैं इसके पास। तो ये बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इनको यहाँ से रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये रिमूव कर लेता है तो इसके पास सिर्फ के शेल रह जाएगा जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसका आउटर मोस्ट शेल के हो जाएगा, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ये छोटा एटम है, इसके पास आप देखेंगे 2 ही शेल्स हैं, तो न्यूक्लियस ने बहुत स्ट्रांगली इसके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी बहुत स्ट्रांगली उसने होल्ड किया होता है, तो उसको वहाँ से रिमूव करने के लिए वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट एनर्जी का चाहिए होता है, जो कि पॉसिबल नहीं होता। इस तरह से कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड्स नहीं बना पाता, ना गेन करके ना इलेक्ट्रॉन लूज़ करके। तो कार्बन इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करेगा, बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। किससे शेयर करता है, कार्बन के दूसरे एटम्स के साथ शेयर करता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और भी जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसे बहुत सारे एटम्स के साथ ये शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स और बनाता है कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, कि कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि उनमें आयंस प्रोड्यूस नहीं होते। तो ये गिव रीजंस वाले क्वेश्चंस में आता है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स क्यों पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो आपको इतना लिखना होता है कि बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस आयंस। आयनिक कंपाउंड से कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि उनमें आयंस प्रोड्यूस होते हैं, आयंस ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो जब कोवेलेंट कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, आयंस प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी भी वो कंडक्ट नहीं करते हैं। इसी तरह से दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनके लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। गिव रीज़न क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका रीज़न क्या है, बिकॉज इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस आर वेरी स्मॉल। जो उनके इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं और इस वजह से उनको ब्रेक करना बहुत आसान होता है और उनके लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग के। इसमें सबसे पहले सबसे सिंपल एग्जांपल है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर है 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके पास सिर्फ के शेल है जिसमें कि 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि के शेल 2 इलेक्ट्रॉन से पूरा हो जाता है, तो इसको अपना आउटर मोस्ट शेल पूरा करने के लिए 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए।
जो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ और अपना आउटर मोस्ट शेल पूरा करेगा शेयर करके इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन का पहला एटम है हमारे पास, इसमें आप देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन है। यही दूसरा एटम है हाइड्रोजन का, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों के पास एक एक है, दोनों को अपने दो दो इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं अपना आउटर मोस्ट शेल पूरा करने के लिए। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। आप देखेंगे ये ओवरलैपिंग वाले पोर्शन में इनके जो सर्कल्स हैं ये ओवरलैप कर रहे हैं एटम वाले। तो ये देखेंगे कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स इनके ओवरलैपिंग पार्ट में आ रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का है, दोनों शेयर कर रहे हैं। तो इंडिविजुअली अगर आप ये ओवरलैपिंग को हटा के देखेंगे तो ये वाला जो एटम है इसमें आप देखें कि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, और ये वाला भी अगर आप अलग से देखें बिना ओवरलैपिंग के तो इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर लिया है और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इनकी कंप्लीट हो गई है और इन्होंने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया है। अब इन्होंने एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर करा है, तो ये सिंगल बॉन्ड है, इसको हम ऐसे ही सिंगल लाइन से दिखाते हैं। H और H में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का है 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है K शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और L शेल में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 आउटर मोस्ट शेल में इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में। अब इसमें ये पहला ऑक्सीजन एटम है हमारे पास, इसमें आप देखें इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन दोनों को ही अपना कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आउटर मोस्ट शेल में? 8। तो यहाँ पर इनको दो दो इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग करेंगे, शेयरिंग करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स की। और ये देखिए आप इसमें अगर आप इनको ओवरलैपिंग पार्ट हटा कर देखते हैं तो ये ऑक्सीजन का एटम है, इसमें इसके पास यहाँ पर ये शेयरिंग वाले 4 इलेक्ट्रॉन हैं और दो दो इलेक्ट्रॉन ये हैं, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। और इसी तरह से ये वाले एटम के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर, और ये 4 शेयरिंग वाले मिला के इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे हैं। ठीक है बेटा। तो इस तरह से इन दोनों का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये अचीव कर रहे हैं अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करके। और इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करे हैं, इसलिए इनमें डबल बॉन्ड है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के एटम में डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है K शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और L शेल में इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अपना L शेल कंप्लीट करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। ये दोनों एटम्स आपस में शेयर करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये नाइट्रोजन का पहला एटम है, इसके पास आप देख रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये नाइट्रोजन का दूसरा एटम है, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको अपना L शेल कंप्लीट करने के लिए ये वाला, इसको यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स दोनों शेयर कर रहे हैं ओवरलैपिंग पार्ट में, हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं। तो ये वाले को अगर आप बिना ओवरलैपिंग पार्ट के ऐसे अलग करके देखेंगे तो ये इसके पास ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर करे हैं। तो ये इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और इसको भी आप अलग करके देखेंगे तो इसके पास भी यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह से इन दोनों ने अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। अब इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करे हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के एटम में ट्रिपल बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स भी होते हैं। इस तरह से आपने कोवेलेंट बॉन्ड्स भी समझ लिया, कार्बन का इंट्रोडक्शन भी देख लिया। आई होप आपको ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप इन टॉपिक्स को अच्छे से समझें और याद करें, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो क्विज़ बनाया है इस टॉपिक पे उसका लिंक है। तो अच्छे से इसको याद करने के बाद आप उस क्विज़ को ज़रूर अटेम्प्ट करें।